समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर ज्योति इंटरप्राइजेज हीरो बाइक एजेंसी में बीती रात दीवार और खिड़की का ग्रिल तोड़कर चोरों ने लाखों की संपत्ति की चोरी कर ली। बेखौफ चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। इस घटनाक्रम के दौरान सीसीटीवी का पूरा मशीन, 1,20,000 रुपये कैश, 4 लैपटॉप, कुछ कीमती सामान सभी चोर आराम से ले गए। कुल मिलाकर 6 से 7 लाख रुपए की संपत्ति चोरी की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि यह लगाकर तीसरी बार यहां चोरी की घटना हुई है और इस बात को लेकर लोगों में नाराजगी भी है। पीछे से दीवार काट के अंदर घुसा है। रात को लगभग 12 बजे रात के बाद ही घटना हुआ है। सारा ताला को इस बार तोड़ा है। फिर 4 लैपटॉप चोरी किया है। गोदरेज में 1,20,000 रुपया रखा हुआ था, उसको चोरी किया। सीसीटीवी कैमरा का पूरा सिस्टम को चोरी करके ले गया है। उसका हार्ड डिस्क वगैरह सब लेके ही चला गया। करीब कितने की संपत्ति की चोरी हुई है? लगभग 6 से 7 लाख रुपया का नुकसान। क्या नाम हुआ आपका? शशि भूषण ठाकुर। उधर ऑपरेशन के दौरान प्रसूता की मौत पर क्लिनिक पर परिजनों के द्वारा हंगामे की खबर मिली है। समस्तीपुर नगर थाना अध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंचे और इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी। कैसे हो गई मृत्यु? बच्चा होना है। क्या नाम हुआ भौजाई का? मुन्नी कुमारी। उधर वैशाली में लगभग 28 सालों से बंद पड़े गुरौल चीनी मिल को पुनः चालू करने के उद्देश्य से चीनी मिल परिसर स्थित शिव मंदिर के प्रांगण में किसानों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें चीनी मिल को चलाने के लिए किसानों ने एकजुटता दिखाया। यह दूसरी बैठक है। बैठक के दौरान किसानों ने मिल चलाने के लिए एक सहयोग समिति का भी गठन किया। सबसे बड़ी बात यह है कि मिल चलाने के लिए जो लागत लगेगा उसकी व्यवस्था भी किसान ही आपसी सहयोग से करेंगे। यह एक ऐतिहासिक भूमिका अदा करती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश सन 1992 में इस चीनी मिल को बंद कर दिया गया और तब से ये चीनी मिल आज तक बंद है। तकरीबन 28 साल बीत चुके हैं। इस दरमियान कितनी सरकारें आईं गईं, लेकिन इस मिल का पुनरुद्धार अब तक नहीं हो पाया है। अतः वैशाली जिला और मुजफ्फरपुर जिला के किसानों ने जो इस मिल को गन्ना उपलब्ध करवाते थे, उन किसानों के द्वारा यह तय किया गया है कि किसानों का एक कोऑपरेटिव बना करके और इस चीनी मिल को पुनः जीवंत बनाया जाए और बिल्कुल नई प्लांट मशीनरी बना करके और इस मिल को पुनः चालू किया जाए। इसी उद्देश्य से गुरौल चीनी मिल एरिया फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन हुआ है और उस सोसाइटी की बैठक आज दूसरी बैठक थी इसी चीनी मिल कैंपस में शिव मंदिर के स्थल पर, और किसानों ने यह तय किया है कि किस तरह से पुनरुद्धार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। उसी सिलसिले में आज की बैठक थी। उधर बिहार विधानसभा के पहले दिन ही कार्यवाही समाप्त हो गई। विधानसभा की कार्यवाही समाप्त होने के बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि 1 महीने के अंदर बिहार में 19 लाख बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला तो हम सड़कों पर जन आंदोलन करेंगे। पहले जितने भी नवनिर्वाचित सदस्य हैं उन सबको शुभकामनाएं हैं। और आज शपथ ग्रहण समारोह था जिसमें कि सभी विधायक जो चुन करके गए हैं उन्होंने शपथ ली है। और आप सब लोगों को पता है कि जनता ने जनादेश दिया और चुनाव आयोग ने नतीजे सुनाए थे। फिर भी सब लोगों को शुभकामनाएं हैं। जनता ने बदलाव के लिए अपना मत दिया था, चुनाव किया था। भ्रष्टाचार को लेकर के चाहे ब्लॉक थानों में हो या मंत्रालय में हो या नीतीश कुमार जी के 60 बड़े घोटाले हों, बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर लोगों ने वोट किया। आपने देखा होगा कि हम पहले से ही कई बार हम कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जो हैं वो भीष्म पितामह है भ्रष्टाचार के, और उन्होंने चोर दरवाजे से फिर एक बार सरकार बनाने का जो काम किया वो भी जानते हैं और देश की जनता भी जानती है कि कैसे उन्होंने सरकार बनाया।
लेकिन सरकार में आने के बाद फिर भी उन्होंने वही काम किया जिसके लिए नीतीश कुमार जी माने जाते हैं। 60 बड़े घोटाले 15 साल में जो उन्होंने किया, और हम लोग लगातार आरोप लगाते रहे कि भीष्म पितामह भ्रष्टाचार के इसलिए हैं क्योंकि जितने भी गुनाहगार हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उनको संरक्षण देना और बचाव करना ये नीतीश कुमार जी की पुरानी फितरत है। और आप लोगों ने देखा होगा, ये कोई मेरी बात पर तो मोहर लग रहा है जब आईएएस अधिकारी लिख कर रहे हैं चिट्ठी। कई अधिकारियों ने, आईएएस अधिकारियों ने जो जांच करता है, उन्होंने तो खुले तौर पे चिट्ठी में लिखा है कि नीतीश कुमार जी चाहे कितने भी बड़े अपराध या घोटाले हुए हों, उनको नीतीश कुमार जी ने संरक्षण दिया है। ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा, बल्कि आईएएस अधिकारी भी अब कहने लगे हैं। सरकार बनते ही उन्होंने शिक्षा मंत्री जो बनाया, जो चर्चित भ्रष्टाचार नियुक्ति घोटाला में जो शामिल रहे हैं, उनको उन्होंने शिक्षा मंत्रालय जैसी अहम जिम्मेदारी देने का काम किया। जिस दिन ऑफिस ज्वाइनिंग होती है उस दिन उनका रेजिग्नेशन आता है और फिर एक नए शिक्षा मंत्री को जिम्मेदारी दी जाती है, एक नए व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है जिसके कार्यकाल में खुद भी घोटाले हो रखे हों और जिनकी पत्नी के ऊपर सीबीआई जांच चल रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर है। हम तो चाहेंगे कि बिहार बदहाल इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार जी लगातार जो लोग खजाने लूटने वाले लोग हैं उनको इन्होंने बढ़ावा दिया और संरक्षण किया। जांच के नाम पे जीरो। अब जो नए शिक्षा मंत्री हैं जिनको जिम्मेदारी मिली है, हम तो चाहेंगे कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आकर के स्पष्टीकरण देना चाहिए। हर बात पे मुख्यमंत्री का जवाबदेही होना चाहिए। चाहे जो भी घटना, ये फैसले लिए गए, ये मुख्यमंत्री का फैसला था। मंत्रिमंडल का गठन करना, मेवालाल को मंत्री बनाना, ये मुख्यमंत्री का फैसला था। तो मुख्यमंत्री के मुंह में दही क्यों जमा रहता है, यह बिहार की जनता जानना चाहती है। 60 घोटाले होने के बाद भी इनको पूरी तरीके से मुख्यमंत्री आए और नए जो शिक्षा मंत्री बने हैं उनके परिवार के ऊपर क्या गंभीर आरोप है, इसके लिए भी उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। आप लोग तो सब लोग जानते हैं, हम लोगों पे सवाल उठाते थे, अंतरात्मा जागती थी, नैतिकता की बात होती थी, गवर्नर हाउस पहुंच जाया करते थे। अब थोड़ी सी भी लाज शर्म नहीं बची है। जनता ने अपना जनादेश दिया, चोरी से आए तो भी तीसरे नंबर की पार्टी रह गए हैं। और अद्भुत है, देश में ऐसा कोई पार्टी होगा जो तीसरे नंबर पे जिसका मुख्यमंत्री हो। यानी ये जनादेश साफ तौर पे जो लोग कहा करते थे कि हमारे बलबूते आए हैं विधानसभा, हम नहीं रहते तो जीतते नहीं, तो अब इसका जवाब जनता ने दे दिया है। तो हम लोग कितना भी कुछ भी षड्यंत्र रचा गया हो, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी उभर कर के आई, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, और लगभग 23.5% से भी ज़्यादा वोटें, जहां बीजेपी को 19% वोटें आई, वहां राष्ट्रीय जनता दल को 23.5% वोटें आई। कितना भी जोर जबरदस्ती किया गया हो, षड्यंत्र रचा हो, फिर भी हम लोग जो हैं 75 सीटों पर जीतने का काम किए हैं। तो हम लोग तो चाहेंगे कि दर्जनों ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार और कई संगीन आरोप लगे हैं। आपने देखा होगा कई ऐसे लोग जो बालिका गृह में लिप्त पड़े थे, उनको भी उस वक्त जो है संरक्षण दिया गया। हमको तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना, सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बावजूद भी नीतीश कुमार जी में कोई सुधार नहीं रहा। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाना क्षेत्र के बल्थी चौक के पास पिकअप एवं बाइक में आमने सामने की जबरदस्त टक्कर हो गई। इस घटना में बाइक चालक की घटनास्थल पर मौत हो गई। बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसकी चिकित्सा मुजफ्फरपुर में चल रही है। मौत की सूचना के बाद मृतक के परिजनों का
बुरा हाल है। घटना की सूचना पर पुलिस पदाधिकारी जयराम प्रसाद तथा नरेंद्र कुमार दल बल के साथ पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए पुलिस मेडिकल भेज दी। पहले एक एक्सीडेंट हुआ है जो कि बच्चा 2 आदमी था, एक को एम्बुलेंस से भेज दिया गया है, साहब से मुजफ्फरपुर ले गया, और एक आदमी का स्पॉट डेट है। ये आए दिन 3 महीना से यहाँ पे रखे हुए हैं। जो ठेकेदार है इसका रोड का, वो आधे रोड पर माल गिरा दिए हुए है मटेरियल। इसके चलते आए दिन परेशानी होती है लोगों को। 2-4 आदमी आके यहाँ कितना बार गिर गए, अभी तक प्रशासन को इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। अगर सूचना है तो इसको हटाया नहीं जाता है। ये क्या हो रहा है? आज दुर्घटना हुई है, किस गाड़ी से? आज जो घटना हुई है, एक पिकअप है जो कि उस पर चारा के लिए ले जा रहा है, आपका पुआल उसके द्वारा हो गया है, उसका चक्का भी उड़ा है जो कि आगे अभी रुके हुए हैं। जिसका मृत्यु हुआ है और जो घायल है किस गाड़ी से था? वो बाइक से था।